राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है दूदू जिला को लेकर। दोस्तों, हमने लगातार दोस्तों क्लास प्रारंभ की है जिला दर्शन की और 50 ही जिला दर्शन पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आज हम दूदू जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास पूरी देखना, आपको जो दूदू जिले से संबंधित भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति के जो भी तथ्य है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको इस दूदू जिले का जो जिला है इसका जो मैप है वो मैप बता देता हूं। दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैप कैसा है। दोस्तों, ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्लास पूरी देखना। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, तो हम बात करते हैं दूदू जिले के बारे में। दोस्तों, तो इसकी घोषणा कब हुई, ये छोटी छोटी बातें देखते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो दूदू जिले की घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी। दोस्तों, और जो मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली दोस्तों वो मिली थी 4 अगस्त 2023 को। और इस जिले को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई थी वो जारी हुई थी दोस्तों 6 अगस्त 2023 को। और इस जिले की जो अधिसूचना जारी हुई थी वो प्रभावित रूप से लागू दोस्तों कि इसी दिन से इस जिले से क्या है कार्य प्रारंभ होगा। तो ये दोस्तों अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त 2023 से। और इसका जो स्थापना दिवस है, क्योंकि जब 7 अगस्त को प्रभावित रूप से जो ये अधिसूचना लागू हुई है कि आज से ये दूदू जिला क्या है, दूदू जिले के रूप में कार्य प्रारंभ करेगा। दोस्तों, तो उसी दिन उसका स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि ये उसी दिन अस्तित्व में आया था। तो स्थापना दिवस दोस्तों 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। इसके उद्घाटन की बात करूं दोस्तों, तो इसका उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, कोई मंत्री ने उद्घाटन तो किया होगा। दोस्तों, हम भी कोई मकान बनाते हैं या कोई सार्वजनिक चीज बड़ी बनाते हैं तो उसके उद्घाटन के लिए किसी ना किसी को बुलाते हैं। तो इनका उद्घाटन करते की बात करूं दोस्तों, तो शांति कुमार धारीवाल है। कौन है दोस्तों? शांति कुमार धारीवाल है। इन्होंने दूदू जिले का उद्घाटन किया था और ये नगरीय विकास मंत्री थे। कौन थे दोस्तों? नगरीय विकास मंत्री थे जिन्होंने दूदू जिले का उद्घाटन किया। दोस्तों, शांति कुमार धारीवाल नगरीय विकास मंत्री है। दोस्तों, ठीक है, अब बात करूं तो इस दूदू जिले का निर्माण किस जिले से हुआ? दोस्तों, तो दूदू जिले का निर्माण जयपुर जिले से हुआ था। दोस्तों, ठीक है, और इसके प्रथम कलेक्टर कौन है? दोस्तों, तो इसके जो प्रथम कलेक्टर है वो है अर्तिका शुक्ला। कौन है दोस्तों? अर्तिका शुक्ला। प्रथम कलेक्टर अर्तिका शुक्ला है। दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़े तो इसके प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है? तो इसके जो प्रथम पुलिस अधीक्षक है दोस्तों वो है पूजा अवाना। कौन है दोस्तों? पूजा अवाना इसके प्रथम पुलिस अधीक्षक है। कौन है दोस्तों? पूजा अवाना है। ठीक है, आगे बात करें तो ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? जो दूदू जिला है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों, तो ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत? तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है दूदू जिला। दोस्तों, दूदू जिला एक अंतर्वर्ती जिला है। दूदू जिला क्या है दोस्तों? अंतर्वर्ती जिला है, यानी कि जो जिले हैं उन्हीं के साथ सीमा बनाता है, ना तो अंतरराष्ट्रीय और ना ही अंतरराज्य सीमा बनाता है। क्या है दोस्तों? अंतर्वर्ती जिला है दूदू जिला। इसकी सीमा 3 जिलों के साथ लगती है। सीमा कितने जिलों के साथ दोस्तों? 3 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन से जिले हैं तो देखना दोस्तों, एक तो है जयपुर ग्रामीण, दूसरा है टोंक, तीसरा है अजमेर। यानी जो दूदू है इसकी 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा होती है। पहली जिला दोस्तों जयपुर ग्रामीण, दूसरी की बात करूं तो अजमेर, तीसरा टोंक। यानी कि ये 3 जिले हैं जिनके साथ क्या है, इस दूदू जिले की जो है वो जिला साझा होती है। दोस्तों, अब मैं बात करूं दूदू जिले के उपनाम की, तो इसके उपनाम क्या है दोस्तों? तो उपनाम के अंदर इसे एक तो दादू पंथियों का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
दादू पंथियों का क्षेत्र कहा जाता है और एक दुधावती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुधावती। दुधावती और दादू पंथियों का क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है, दूदू जिले को दोस्तों। अब बात करूं दूदू जिले के अंदर उपखंड कितने हैं और तहसील कितनी है दोस्तों, तो उपखंड भी 3 है और तहसील भी कितनी है दोस्तों? 3 है, आपको दिख रही है। कौन कौन से उपखंड और तहसील है देख लेते हैं। एक तो दूदू उपखंड है, फागी उपखंड है और मौजमाबाद उपखंड है दोस्तों। 3 उपखंड है और 3 तहसील है। दूदू तहसील है, फागी तहसील है, मौजमाबाद तहसील है। यानी कि 3 ही उपखंड है और 3 ही वही के वही तहसील है दोस्तों। ठीक है, अब बात करूं विधानसभा सीट की, तो इस दूदू जिले में विधानसभा सीट दोस्तों 1 है। कितनी है? 1 है विधानसभा सीट दोस्तों। आपको अब पता चल गया होगा कि दोस्तों जो विधानसभा सीट है राजस्थान के अंदर वर्तमान में 200 है। भले ही जिले नए बने हैं, उपखंड शायद नया बना होगा कोई, या कोई तहसील नई बनी होगी दोस्तों, लेकिन विधानसभा की सीटें उतनी ही हैं। और आपको पता होगा कि कल तो आचार संहिता भी लग गई है, अब कोई घोषणा होने वाली नहीं है। अब तो क्या है, जो राजनेता है वो अपनी क्या है प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। तो हमें तो सिर्फ हमारा अध्ययन करना है, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल में ये जो भर्तियां अभी निकली हुई हैं उनके एग्जाम हैं। यदि आप अभी इन चुनाव के रास्तों में पड़ जाओगे प्रचार प्रसार के अंदर दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाओगे। इसलिए आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, पढ़ना और पढ़ना, ना कि अभी राजनीति करना दोस्तों। ठीक है, तो विधानसभा सीट की बात करूं तो दूदू जिले के अंदर विधानसभा सीट कितनी? 1 है। कितनी है दोस्तों? 1 है, और वो भी दोस्तों दूदू ही है। क्या है? दूदू ही विधानसभा की सीट है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु आता है दूदू के बारे में, कि दूदू राज्य की एकमात्र ग्राम पंचायत है। क्या है दोस्तों? दूदू राज्य की एकमात्र ग्राम पंचायत है जो सीधा क्या है जिला बनी। क्या है दोस्तों? जो जिला बनी है। दूदू राज्य की एकमात्र ग्राम पंचायत है जो क्या है जिला बनी है। यानी कि दूदू को दोस्तों क्या है तहसील बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन ये तहसील नहीं बनी, उससे पहले क्या है दोस्तों जिला बन चुका है दूदू। ठीक है, आगे बात करूं तो आधार कार्ड की लॉन्चिंग, जो आधार कार्ड है दोस्तों, इस आधार कार्ड की लॉन्चिंग देश में सर्वप्रथम दूदू जिले से हुई है। कहां से दोस्तों? आधार कार्ड की लॉन्चिंग देश में सर्वप्रथम दूदू से हुई थी। कहां से दोस्तों? दूदू से हुई थी दोस्तों। आगे बात करूं तो राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल, ये जो हमारे राजस्थान राज्य का जो प्रथम मेट्रो अस्पताल है दोस्तों, हॉस्पिटल है, वो भी दूदू के अंदर है। कहां पर दोस्तों? दूदू में है। देश का पहला सोलर गांव की बात करूं दोस्तों, राज्य का नहीं, देश का पहला सोलर गांव की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो जब देश का पहला है तो राज्य का भी पहला ही होगा। तो देश का पहला सोलर गांव नया गांव दूदू है। कौन सा है दोस्तों? नया गांव दूदू है। ठीक है, अगली बात करूं दोस्तों, आमेर के शासक जो मान सिंह जी है, आमेर के शासक मान सिंह जी हैं, उनका जन्म भी दोस्तों दूदू जिले के अंदर जो मौजमाबाद तहसील है, इस मौजमाबाद में हुआ था 1550 में। मौजमाबाद में आमेर शासक मान सिंह का जन्म 1550 में मौजमाबाद दूदू में हुआ था दोस्तों। इस मौजमाबाद में 52 चूल्हों की हवेली है। क्या है दोस्तों? 52 चूल्हों की हवेली है मौजमाबाद के अंदर। मौजमाबाद के अंदर दोस्तों मरवा फोर्ट है। क्या है दोस्तों? मरवा फोर्ट है मौजमाबाद में। पुरातत्वगढ़ पैलेस दूदू के अंदर है दोस्तों, और साकुन फोर्ट दूदू के अंदर है दोस्तों। मरवा फोर्ट मौजमाबाद के अंदर, पुरातत्वगढ़ पैलेस दोस्तों दूदू के अंदर है, साकुन फोर्ट दूदू के अंदर है दोस्तों। छापरवाड़ा बांध, छापरवाड़ा बांध की बात करूं दोस्तों तो ये भी दूदू के अंदर है। कहां पर दोस्तों? दूदू के अंदर है। भूतों की बावड़ी दोस्तों मौजमाबाद के अंदर है। जो भूतों की बावड़ी है दोस्तों, ये भूतों की बावड़ी मौजमाबाद के अंदर है। कहां पर दोस्तों? मौजमाबाद के अंदर है। और दादू खोले बेराना की पहाड़ी दोस्तों, जो दादू खोले बेराना की पहाड़ी है दोस्तों, ये पहाड़ी
बिचून दुदू के अंदर है। कहां पर दोस्तों? दादू खोले बेराना की पहाड़ी बिचून दुदू के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? बिचून दुदू के अंदर है। और जो हमारा यह फागी है, इस फागी का प्राचीन नाम की बात करूं दोस्तों, तो फागी का प्राचीन नाम है दोस्तों हीरापुरा या हिम्मतनगर। क्या है दोस्तों? हीरापुरा या हिम्मतनगर है दोस्तों। हमने क्या है अभी दुदू जिले के बारे में कुछ तथ्य देखे हैं, कुछ तथ्य और देखने बाकी है दोस्तों। इससे पहले क्या है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और यदि अच्छी लगे तो अच्छा सा एक कमेंट भी कर देना दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए तथ्यों को लेकर। तो पहला तथ्य हमारा अब नया और आता है कि जो लापोड़िया गांव है दुदू जिले के अंदर, उस लापोड़िया गांव के अंदर लक्ष्मण सिंह जी को क्या है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों। क्या है? पद्म श्री से सम्मानित कौन है दोस्तों? लक्ष्मण सिंह है, लापोड़िया गांव दुदू जिले के। कौन से दोस्तों? लापोड़िया गांव दुदू जिले के है, इन्हें सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। अगला बिंदु आता है कि जो नेशनल हाईवे 48 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48, वो दुदू जिले से गुजरता है। कहां से दोस्तों? NH 48 दुदू से गुजरता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं NH 48 की कुछ बातें आपको बता दूं परीक्षा से संबंधित, जो आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न कभी कभी, तो मैं उसको क्या है पूरा का पूरा एक साथ लेके आया हूं, ताकि इसके ऊपर हल्की फुल्की चर्चा कर ले दोस्तों। तो इस NH 48 की कुल लंबाई दोस्तों 2807 किलोमीटर है, 2807 किलोमीटर है। इसकी NH 48 की कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई दोस्तों 694 किलोमीटर है, 694 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। इस NH 48 की बात करूं दोस्तों, तो ये NH 48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का भाग है दोस्तों। क्या है दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का भाग है दोस्तों, ठीक है। अब औद्योगिक गलियारा का भाग है दोस्तों, और ये दोस्तों जो है 6 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है दोस्तों। कितने? 6 राज्यों से वे एक केंद्र शासित प्रदेश से NH 48 गुजरता है दोस्तों। 6 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र दोस्तों, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तो 6 राज्य हुए। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों दिल्ली। वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों वापिस। 6 राज्यों से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है से गुजरता है, ठीक है दोस्तों। और ये राजस्थान के अंदर की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 9 जिलों से गुजरता है। कितने दोस्तों? 9 जिलों से NH 48 गुजरता है दोस्तों। कौन कौन से जिले हैं देखना। कोटपुतली बहरोड है, जयपुर ग्रामीण है दोस्तों, दुद्दू है, अजमेर है, ब्यावर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है और डूंगरपुर है दोस्तों। ये 9 जिले हैं। इन 9 जिलों से दोस्तों ये क्या है NH 48 गुजरता है। और ये राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे है दोस्तों। ये जो NH 48 है, ये NH 48 राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे है दोस्तों। और बात करूं इसकी, तो ये उदयपुर के अंदर क्या है दोस्तों, जो देबारी दर्रा है उस देबारी दर्रा से गुजरता है दोस्तों, ठीक है। ये बात तो हुई NH 48 की। अब हम अगले बिंदु पे चले तो हमारा अगला बिंदु आता है नरेना जिला दुदू। यानी कि जो नरेना है, इस नरेना के अंदर क्या क्या मुख्य चीजें हैं हमारे इतिहास संबंधित, भूगोल संबंधित, कला संस्कृति संबंधित, जो परीक्षा संबंधित पूछे जा सकते हैं प्रश्न, उन तथ्यों की बात करूं दोस्तों, तो पहला तथ्य आता है दादू पंथ की प्रमुख पीठ। जो दादू संप्रदाय है, दादू दयाल है,
उनकी प्रमुख पीठ की बात करूं दोस्तों तो नरेना दुद्दू के अंदर है। कहां पर दोस्तों? नरेना दुद्दू के अंदर है। और ये दोस्तों बैराना की पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? जो बैराना की पहाड़ी है उस पर स्थित है। नरेना दुद्दू के अंदर दादू दयाल की प्रमुख पीठ को हो दोस्तों, या दादू पंथ की प्रमुख पीठ को हो दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े तो संत बखनाजी का जन्म दोस्तों नरेना दुद्दू के अंदर हुआ था। जो संत बखनाजी है उनका जन्म दोस्तों कहां पर हुआ? नरेना दुद्दू के अंदर हुआ दोस्तों। और आगे बढ़ो तो एक आता है दादू दयाल का पेनोरमा दोस्तों। ये जो दादू दयाल का पेनोरमा है, ये पेनोरमा भी नरेना के अंदर है। कहां पर दोस्तों? नरेना के अंदर है। और दादू दयाल का मेला दोस्तों भी नरेना के अंदर बढ़ता है दोस्तों। कहां पर बढ़ता है? नरेना के अंदर बढ़ता है। और ये मेला दोस्तों आश्विन शुक्ल पांचम से लेकर नम तक बढ़ता है दोस्तों। आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर नवमी तक बढ़ता है दोस्तों। यानी कि नरेना में हमने 4 बातें देखी दोस्तों। पहला हमने देखा कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना में है। दूसरा हमने देखा कि जो संत बखनाजी है उन बखनाजी का जन्म नरेना के अंदर हुआ। तीसरा बिंदु हमने नरेना का देखा कि इसके अंदर क्या है? दादू दयाल का पेनोरमा है। चौथा हम कहते हैं कि दादू दयाल का क्या है? मेला बढ़ता है नरेना के अंदर दोस्तों। और ये मेला आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर नवमी तक चलता है। यानी कि लगभग 5 दिन ये मेला चलता है। कितने दिन दोस्तों? लगभग 5 दिन मेला चलता है। अब मैं आपको संत दादू दयाल के बारे में कुछ बातें बता देता हूं जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो दादू दयाल की बात करूं दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों। इनका जन्म कहां पर हुआ दोस्तों? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था दोस्तों। इन्होंने दादू संप्रदाय चलाया था। क्या चलाया था दोस्तों? दादू दयाल ने दादू संप्रदाय चलाया था। और सांबर के अंदर इन्होंने दादू दयाल की नींव रखी थी 1574 के अंदर दोस्तों। दादू दयाल जी ने क्या है दोस्तों? दादू संप्रदाय चलाया था। फिर ये दोस्तों क्या है? राजस्थान के अंदर आए थे। तो इन्होंने क्या किया? जो सांबर है उस सांबर के अंदर दादू दयाल या दादू संप्रदाय की क्या है? नींव रखी। तो सांबर में दादू संप्रदाय की नींव 1574 में रखी थी दोस्तों। दादू दयाल जी को हम क्या है? राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का कबीर कहा जाता है दोस्तों। ये अकबर से मिलने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी गए थे दोस्तों। अकबर से मिलने दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी अकबर से मिलने दोस्तों 1585 के अंदर फतेहपुर सीकरी गए थे। और इनकी भेंट करवाने वाला दोस्तों हमारे आमेर के शासक दोस्तों कौन थे? भगवंत दास थे। कौन थे दोस्तों? भगवंत दास थे दोस्तों। ठीक है, भगवंत जो हमारे दोस्तों क्या है? मान सिंह के पिताजी भगवान दास को या भगवंत दास को, ठीक है, वो थे। और बात करूं दोस्तों तो इनका जो उपदेश स्थल है, इस उपदेश स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनका जो उपदेश स्थल है, ये उपदेश स्थल अलख दरीबा। और इनकी जो समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल को हम दादू खोल कहते हैं। क्या कहते हैं? दादू खोल। यानी कि उपदेश स्थल को तो अलख दरीबा और जो समाधि स्थल है उसको हम दादू खोल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इस दादू संप्रदाय के 2 नियम है। क्या है दोस्तों? दादू संप्रदाय के 2 नियम है। कौन कौन से है दोस्तों? देखना। पहला नियम है कि इस पंथ या इस संप्रदाय के लोग विवाह नहीं करते हैं दोस्तों। क्या नहीं करते हैं? इस संप्रदाय के लोग विवाह नहीं करते हैं और अपना जो वंश है उस वंश को गोद लेकर चलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, संत दादू दयाल जी क्या थे? विवाहित थे। क्या थे दोस्तों? संत दादू दयाल जी विवाहित थे। ठीक है, और बात करूं दोस्तों तो इसका दूसरा नियम ये कहता है कि इनके शव को जलाया नहीं जाता है। इनके जो भी शव होते हैं इस संप्रदाय के, उन शवों को जलाया नहीं जाते। जो पशु पक्षी होते हैं
उनके लिए क्या है, खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है दोस्तों। पशु पक्षियों के लिए क्या है, खाने हेतु छोड़ देते हैं दोस्तों। इनके ये 2 नियम है, कंप्लीट हुए दोस्तों। अब हम बात करें दादू दयाल के प्रमुख तीर्थ स्थल की, तो जो दादू दयाल है उनके 5 प्रमुख तीर्थ स्थल है। कितने दोस्तों, दादू दयाल के 5 प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौन कौन से दोस्तों देखना, एक आमेर है, सांगानेर है, नरेना है, सांबर है दोस्तों, कल्याणपुरा है। क्या है दोस्तों, कल्याणपुरा। दादू दयाल के ये 5 प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों, आमेर, सांगानेर, नरेना, सांबर, कल्याणपुरा दोस्तों। ठीक है, ये 5 प्रमुख तीर्थ स्थल है। और मैं बात करूं दोस्तों तो दादू दयाल की जो रचना है, दादू दयाल जी ने जो रचना की दोस्तों, इन्होंने जो रचना की वो रचना दोस्तों एक तो ढूंढाड़ी भाषा व सदुकड़ी भाषा में की थी। इन्होंने जो रचना की दोस्तों ढूंढाड़ी व सदुकड़ी भाषा में की थी, लेकिन इनकी अधिकांश रचना है वो ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलती है। किस भाषा में दोस्तों, अधिकांश भाषा में, अधिकांश रचना ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलती है दोस्तों। संत दादू दयाल के 152 शिष्य थे। कितने दोस्तों, 152 शिष्य थे, जिनमें इनके प्रमुख 52 शिष्य थे। 152 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख 52 शिष्य थे। और ये 52 शिष्य ही इनके क्या है दोस्तों, 52 स्तंभ कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों, इनके जो प्रमुख 52 शिष्य थे, ये 52 शिष्य ही इनके क्या है दोस्तों, स्तंभ कहलाए थे। क्या कहलाए थे दोस्तों, स्तंभ कहलाए थे दोस्तों। ठीक है, ये तो हुआ हमारा क्या है दोस्तों, दूदू जिला पूर्ण दोस्तों। ठीक है, जो संबंधित दूदू जिले से कला, संस्कृति, इतिहास व भूगोल की जो तथ्य थे महत्वपूर्ण, उनको हमने देखा दोस्तों। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अच्छा सा कमेंट जरूर करें। क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लो।